हमने स्टार्टिंग में 5 किसानों से इसका स्टार्टिंग किया था, तो धीरे धीरे किसान हमसे जुड़ते गए और आज 2017 में हमने इसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया। आज हमारे एफपीओ में 500 किसान जुड़े हुए हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें वो गन्ना भी उगा रहे हैं और गेहूं भी कर रहे हैं, धान भी कर रहे हैं और धीरे धीरे किसान थोड़ा सब्जियों पे भी आने लगे हैं हमारे एफपीओ के। जसवीर जी, ये बताइए कि इतना आधुनिक प्लांट है, ये इतनी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, तो हमको ये बताइए रोज का यहाँ पर कितना उत्पादन होता होगा? गुड़ है, जैगरी है, खांड है, इसका कितना उत्पादन होगा? हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी जो कैपेसिटी है वो 20 मैट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी है। हमारे एफपीओ का टर्नओवर अभी तक हम 12 करोड़ कर चुके हैं और उम्मीद है कि हम 16-17 को इस फाइनेंशियल ईयर में हम 17 को क्रॉस कर जाएंगे। हम इस समय एक प्रोसेसिंग यूनिट पर मौजूद हैं और इस यूनिट में सूर्यास्त हो चुका है लेकिन काम अभी भी जारी है। यहाँ पर गन्ने से गुड़, खांड, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, शक्कर ये बनाया जा रहा है और ये एक एफपीओ है। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के एक गांव में जहाँ पर ये एफपीओ जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से गुड़, खांड ये बनाने का काम करता है और हमारे साथ में इस एफपीओ के जो सीईओ है जसवीर सिंह वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जसवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि गांव अपना जो एफपीओ है इसके बारे में बताइए। धन्यवाद सर। बेसिकली ये हमारा जीवामृत ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ है और 2012 में हमने इससे एफपीओ को बनाया था और हमने स्टार्टिंग में 5 किसानों से इसका स्टार्टिंग किया था, तो धीरे धीरे किसान हमसे जुड़ते गए और आज 2017 में हमने इसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया। आज हमारे एफपीओ में 500 किसान जुड़े हुए हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें वो गन्ना भी उगा रहे हैं और गेहूं भी कर रहे हैं, धान भी कर रहे हैं और धीरे धीरे किसान थोड़ा सब्जियों पे भी आने लगे हैं हमारे एफपीओ के। आजकल जैविक खेती की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चाहते हैं कि ऐसी चीज़ मिले जिसमें रसायन का इस्तेमाल ना हो। तो आपके यहाँ जो ये गुड़ बनता है, एफपीओ के नाम में तो ऑर्गेनिक है, लेकिन क्या सिर्फ ऑर्गेनिक पर ही काम होता है या ऑर्गेनिक के अलावा भी काम करते हैं? नहीं, हमारा एफपीओ सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही काम करता है और इसके जितने भी हमारे एफपीओ जितने भी किसान हैं, हम अपने एफपीओ के किसानों को खुद इनपुट देते हैं। उसमें हम अब मैन्योर देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, बायो फर्टिलाइजर देते हैं और बायो पेस्टिसाइड हम अपने एफपीओ से खरीद के उनको एज ए बोनस हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारे जो एफपीओ के जितने भी हमारे एफपीओ में इंटरनल इंस्पेक्टर है वो जाते हैं किसानों के पास में और वो वहाँ पे जाके उनका पूरा इंटरनल इंस्पेक्शन करते हैं, उनको बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि कब क्या डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है और किसान उसका भरपूर पालन करते हैं और अच्छा कर रहे हैं। कुल कितने किसान आपके एफपीओ से जुड़े हैं? अभी हमारे एफपीओ में 500 किसान जुड़े हुए हैं। 500। तो ये क्या 500 के 500 किसान जैविक खेती में आ चुके हैं या अभी प्रक्रिया जारी है कुछ किसानों की पूर्ण जैविक होने में? क्योंकि उसके लिए एक समय है। नहीं, 500 के 500 किसान जो है पूर्णतः जैविक में कन्वर्टेड हैं। जसवीर जी, ये बताइए कि इतना आधुनिक प्लांट है, ये इतनी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, तो हमको ये बताइए रोज का यहाँ पर कितना उत्पादन होता होगा? गुड़ है, जैगरी है, खांड है, इसका कितना उत्पादन होगा रोज? हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी जो कैपेसिटी है वो 20 मैट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी है। अभी आपका जो एफपीओ है उसका टर्नओवर कितना हो चुका है? हमारे एफपीओ का टर्नओवर अभी तक हम 12 करोड़ कर चुके हैं और उम्मीद है कि हम 16-17 को इस फाइनेंशियल ईयर में हम 17 को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये बताइए, जितना भी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, जितना भी ये गुड़ आप तैयार करते हैं, खांड तैयार करते हैं, ये कहाँ जाती है? क्योंकि जैविक की जब हम बात करते हैं तो आप ये उम्मीद करते होंगे उसका मूल्य जो है वो बाजार में कुछ अलग मिले। बेसिकली क्या है ना, जो हमारे एफपीओ का जितना भी प्रोड्यूस है वो पहले तो क्या होता है कि प्रोड्यूस होने के बाद में हम हर प्रोडक्ट का अपना लैब टेस्ट कराते हैं, पूरा टेस्ट होता है और फिर जितने भी इंडिया में ब्रांड हैं ऑर्गेनिक जो करते हैं उनको हम सप्लाई करते हैं। ऑर्गेनिक जितने भी बिग ब्रांड हैं इंडिया में हम सबको सप्लाई करते हैं। तो जो बाकी और बहुत से कोल्हू चल रहे हैं जहाँ पर गुड़ बन रहा है, उस गुड़ के मूल्य में और ये जो जैविक गुड़ है इसके मूल्य में क्या कोई फ़र्क भी रहता है? देखिए, उसमें बहुत सारे फ़र्क रहते हैं क्योंकि एक तो वहाँ पे हाइजीन कुछ नहीं होता है और वो केमिकल यूज करते हैं तो उनकी वो कॉस्टिंग भी बहुत कम आती है और जितने भी कोल्हू हैं वो फैमिली वाले हैं तो उनका कोई लेबर का कोई उसमें चार्जेस नहीं लगता, उनको नहीं आता। अब हमारे इसमें कम से कम 100 लेबर काम करती है और ये पूरे 6 महीने तक कंटिन्यूस 100 लेबर काम करेगी, तो इसलिए हमारी कॉस्टिंग भी ज़्यादा रहती है, हाइजीन पूरा मेंटेन रहता है और हमारा पूरा जितना भी लोट है वो पूरा टेस्ट होके जाता है। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन के बहुत सारे खर्चे हैं, तो इसलिए थोड़ा सी हमारी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है उसमें। तो ये गुड़ जो है बाजार में थोड़ा महंगा जाता है? गुड़ थोड़ा महंगा जाता है नॉर्मल की अपेक्षा। किसान को क्या लाभ मिलता है? जो आपके एफपीओ से जुड़े किसान हैं उसको फिर क्या लाभ मिलता है? कि किसान अपने गन्ने को एक चीनी मिल को भी बेच सकता है, लेकिन जब आपके एफपीओ से जुड़ा है
आपको दे रहा है, प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसका लाभ किसान को क्या पाता है? किसान को लाभ ये मिलता है, एक तो उनको टाइम पे वो टाइम पे अपनी फसल यहाँ पे डाल देते हैं और टाइम पे नई फसल का वो अपना बुआई कर देते हैं। दूसरा जो मार्केट रेट है उससे हम एज ए बोनस 15 से 20 रुपये हम उसको वैसे ही एक्स्ट्रा देते हैं। कभी कभी किसान को अगर ज़रूरत होती है हम उनको एडवांस भी एफपीओ से यहाँ से लेके जाते हैं, फिर गन्ने में अपना कटवा देते हैं। इसके साथ साथ में हम इनपुट के रूप में उनको एज ए बोनस देते हैं, जो अपने फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, बायो फर्टिलाइज़र, वो हम उनको किसान को प्रोवाइड करते हैं। अभी जो एफपीओ है आपका, ये सिर्फ गन्ने पे काम कर रहा है कि और भी कुछ चीज़ें, ऐसा आपने अभी सब्जी का जिक्र किया था, तो अभी मुख्य रूप से आप सिर्फ गन्ने पे ही काम कर रहे हैं या बाकी चीज़ों पे भी? अभी मुख्यतः हम गन्ने पे ही काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे किसानों को हम डाइवर्ट कर रहे हैं सब्जी की तरफ भी। उसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है? जैसे गन्ने के पूरी बेल्ट जो है गन्ना दिखता है हर तरफ, तो गन्ने के बाद अब दूसरी तरफ जाने के पीछे की वजह? एक्चुअली क्या है ना, जो छोटे किसान हैं उनको ये जो कैश क्रॉप होती है ना, कैश गन्ना, अब छोटे किसान पे ज़्यादा गन्ना उगा नहीं सकते। अब छोटे उन पे ज़मीनें हैं, तो उनको हम डाइवर्ट कर रहे हैं सब्जी की तरफ, तो जिससे कि सब्जी में क्या है ना कि उनको अच्छी इनकम मिल सके। वो 3 महीने की फसल होती है, आराम से 3-4 फसल वो ले सकते हैं साल में। कुछ मदद करेगा ये एफपीओ ने बिकवाने में, या वो काम किसान का अपना इंडिविजुअल होगा? नहीं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। अभी हमने 1-2 अभी हमारे चल रहे हैं, हमने 1-2 हाइड्रोफोनिक के प्रोजेक्ट लगाए हैं पॉली हाउस, तो उसमें हम टेस्टिंग पर्पज़ से इस साल हमने कुछ बीन्स वगैरह और शिमला मिर्च वगैरह हमने की थी, तो मार्केट में गई वो हमारी। तो हमारा जो मार्केट में दिल्ली एनसीआर में जो 1-2 कंपनी है उनसे हमारा टाई अप है। तो क्या ये जैसे गन्ना आपने कहा जैविक तरीके से होता है, क्या जो बाकी सब्जियां हैं वो भी जैविक विधि से ही हैं? हाँ, वो भी जैविक ही है। मतलब जो किसान आपके एफपीओ से जुड़ा है उसे जैविक खेती ही करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी हमारे साथ ये जानकारी देने के लिए। एक चीज़ आपसे और हम कहना चाहेंगे, कोई आपसे अगर किसान जुड़ना चाहे, संपर्क करना चाहे, तो कोई ऐसा नंबर जिस पे वो आपसे संपर्क कर सकता है, अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, मेरा नंबर है 8511196025 और पता है शेरपुर खेलमो गांव पड़ता है, नासन ब्लॉक में आता है और जिला हरिद्वार पड़ता है। तो यहाँ पर आपने जसवीर जी को सुना और देखा कि किस तरह से ये पूरा एफपीओ जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर खांड गुड़ ये सब तैयार कर रहा है, और यहाँ पर तैयार होने वाला जो गुड़ और खांड है वो देश की कई जो कंपनीज जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करती हैं वहाँ सप्लाई किया जाता है। फिलहाल इस समय सीजन चल रहा है तो दिन रात यहाँ पर ये काम हो रहा है। अभी तक ये एफपीओ सिर्फ गन्ने के ऊपर काम कर रहा था, जो गन्ना किसान थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो सब्जी की खेती है उसको भी जैविक तरीके से कराने की दिशा में इसने अपना कदम बढ़ाया है। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।